no gold is not enough. काश ऐसा भी होता कि अब्बू मुझे गाड़ी की चाबी देते और मेरे दोस्त मेरे घर पे आके रुकते और मुझे कहते कि चलो नथिया गली चलते हैं। काश ऐसा होता कि अम्मी गरम गरम पूरियाँ बना के चाय के साथ आलू की भुर्जी और गरम गरम उबलता हुआ प्यारा सा हलवा देती। लेकिन ये सिर्फ एक ख्वाब ही था। तो आज जो है अब्बू ने मुझे चाबी भी दी और उससे एक दिन पहले मैं यही सोच रहा था। लेकिन आज अब्बू ने चाबी दी गाड़ी की और मेरे घर पे आके मेरे चंद अदद दोस्त रुके जिन्होंने कहा कि चलो नथिया गली चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया अपने ख्वाब में कि गरम गरम हलवा पूरी और आलू की भुर्जी और साथ साथ गरम गरम चाय, तो इसने तो मेरा रंग ही बदल दिया। अब चलते हैं इस सफ़र पे जो कि शुरू हुआ है और दिखाते हैं आप लोगों को अच्छी अच्छी जगहें जहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। ये जो सफ़र है, इस सफ़र को आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा लग रहा है ये सफ़र। और आहिस्ता आहिस्ता से धूप आती हुई दिख रही है आप लोगों को। मज़ा तो बहुत आ रहा है इस सफ़र में, चंद यादें भी जोड़ हमने रखी हैं इसमें। लेकिन इस सफ़र को एंजॉय करने के लिए आप इस वीडियो पे ध्यान दें। अब ये धूप जिस तरह से ऊपर आ रही है तो मुझे लगता है कि हमें ज़रा सा रुक जाना चाहिए कि ज़रा सा फ्रेश हो जाएं और हर सफ़र को स्टार्ट करने से पहले फजर की नमाज़ पढ़ ली जाए। उसके बाद ब्रेक लेके अब जब हम चले ही हैं इस सफ़र पे तो क्यों ना ये मंज़र एंजॉय किया जाए, इस मंज़र को अपनी आँखों में बसाया जाए और इस सफ़र को और मज़ेदार किया जाए। इस सफ़र से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अगर ये सफ़र मैं टाइम लैप्सेस में ना बनाता तो शायद मुझे लगता कि यार मैंने कुछ अजीब ही बनाया। लेकिन सारे पैसे तो भाई इस मौसम के और इस मंज़र के हैं। ये सफ़र बड़ा अच्छा लग रहा था जब हमने देखा कि हमें धूप ऊपर आती हुई दिख रही है और रास्ता आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से एक बंदा अंधेरों से निकल के रोशनी में जाता है उस तरह से हमें ये रास्ता रोशनी वाला दिख रहा था। तो आइए अब हम इस धूप को देखते देखते ही एकदम से इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। और जब हम इस्लामाबाद पहुंचे तो यहाँ की जो रोड है उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया हमारा और गाड़ी ने भी, और इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता पहुँचते गए। तो जब धूप पूरी तरह से आ गई और हम पहुँचते गए जहाँ पे हमें पहुँचना था। हालांकि मैं एक दिन पहले बिल्कुल भी नहीं सोया था, मुझे लग रहा था कि मैं सो जाऊँगा, लेकिन उस एक्साइटमेंट के चक्कर में जब अब्बू ने कहा कि आप चले जाओ और दोस्तों ने जब मुझे सरप्राइज़ दिया कि बेटा अब तो तुम जा रहे हो हमारे साथ नथिया गली, तो उस चक्कर में जब मैं 10 घंटे तक सोया ही नहीं और मुझे लगा कि यार मैं शायद सो जाऊंगा, लेकिन दोस्तों की गपशपों ने और डांस ने ऐसा मोटिवेशन दिया
कि मैं पूरे रास्ते सोया ही नहीं और चलाता गया। एवरी वाले भाई ज़रा साइड पे होना, लोगों को व्यू दिखाने दो। ये रश तो आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन इस रश ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मुझे लगता है कि इतना रश नहीं था। जाते वक्त हमें बिल्कुल भी पता नहीं लगा कि हम किसी रश में। अल्लाह अकबर, मैं किधर आ गया, लोग गाड़ी क्रॉस कर रहे हैं, अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। तो इसके बाद हम इस चिपका चिपकी रश में इधर उधर होते हुए पहुंच गए और इस सफ़र में एक बात ख़ास थी। इस सफ़र से मैंने ये सीखा कि आप कितनी परेशानियों में होते हैं और कितने गमों में होते हैं, लेकिन अगर आप अपनी इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स और डिप्रेसिंग इश्यूज़ को साइड पर रख के अगर एक दफ़ा अपने दोस्तों के साथ एक टूर पे जा सकें तो ज़रूर जाएं, क्योंकि इस टूर से आपको मेंटल पीस भी मिल जाएगा और साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहली चीज़ कि हमें सुकून मिलता है कि जब हम नया इन्वायरमेंट एंजॉय करते हैं, नए लोगों को देखते हैं, हंसते खुशी खुशी, और उनकी खुशियों को देख के हम जो है परेशान हो जाते हैं कि यार क्या हुआ, यहाँ से मेरा रास्ता गलत हो गया, मैं इतना गुम हो गया था कि मैं जो है रास्ता ही गलत कर बैठा। तो जब हम यहाँ से चढ़ते रहे तो हमें ये चीज़ महसूस होती गई कि क्या पता हम जो है अपनी सही मंजिल पे जा रहे हैं, और वाकई में हम अपनी सही मंजिल पे ही जा रहे थे। बट साथ साथ डर भी था कि कहीं रास्ता फिर से गलत ना हो जाए और फिर हम अपना टाइम वेस्ट करते करते कहीं और ही ना पहुंच जाए। इस चक्कर में ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं नथिया गली की जगह तोरखम बॉर्डर ना पहुंच जाऊं। वैसे तोरखम बॉर्डर पेशावर के करीब है, लेकिन इस वक्त मुझे यही वाइब्स आ रही थी कि भैया कहीं अपनवा तोरखम तो नहीं पहुंच गया। लेकिन मैं सही था, ये मुझे लग रहा था कि हम लोग सही जगह शिद्दत के साथ और यहाँ पे व्यू आप नथिया गली माशाल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसा व्यू दिया है हमारी आंखों में कि हम देखते ही इधर आओ ना अब अब यहाँ से माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे किस्म के लोग आए हैं। ये जानिश है, अगर आप लोगों को कहीं जाना हो इससे सुपर मार्केट में आप जा सकते हैं। और ये भाई साहब यहाँ पे ये बेच रहे हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे भाई को देखा आप, ओहो, और आप यहाँ पे व्यू देख सकते हैं यार, लाइक चेक आउट देख। इस चक्कर में जानिश की खुशी और इस बंदे को लेने का गम हमें बहुत था, लेकिन हमने इसको फिर भी लिया क्योंकि दिल का टुकड़ा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम चाय पी रहे थे और यहाँ पे मोइस का मूड एज ऑलवेज ख़राब ही था। हालांकि चाय पीने के बाद जानिश बीइंग क्यूट एंड ही सेइंग बाबा जी से। इस कॉफ़ी की वाइब्स अलग ही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमें पड़ी 700 रुपये की। ऐसी किस्मत थी कि हमें चेयर लिफ्ट में बैठना भी नसीब नहीं हुआ। अब यहाँ पे आप इन लोगों की खुशी देख सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने शुगल मेला और टिटू पार्टियाँ लगाई हुई थी, और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा खुश थे। जैसा कि आप देख सकते हैं मोइज़ यहाँ पे चीखता हुआ और यहाँ पे हमें गाइडलाइन देता हुआ कि भाई पाइपलाइन चलते हैं, और अब हम यहाँ से पाइपलाइन की तरफ जाते रहे। वो एक मेरे बहुत स्पेशल दोस्त से मिलाना है जो कि मुझे 4 साल बाद मिला है और अभी फ्लैक्स मार रहे हैं 200 रुपये का चश्मा पहन के, लेकिन आप देख सकते हैं सर मैं बता दूं दिस कॉस्ट 250 रियाल ऑलमोस्ट 10। ये आया सऊदी अरब से, ये मुझे कह रहा है कि भैया जो मैं चीज़ें पहन रहा हूँ वो फाटक बाज़ार की हैं और ये जो पहन रहा है वो 250 रियाल की। भाई ये तुम जो पहने हो ना 200 रुपये की सदर में जलीलो ख्वार हो रही है यार ये ठीक है। और जानिश ने माशाल्लाह 2 नंबर अजरक लिया और बहुत खुश है, और मोइस का मूड वैसे ही ख़राब है, अल्लाह माफ़ी। सोचा ज़रा सा बहुत ज़्यादा हम
चले तो है नहीं, अपना आपको हमने थकाया है नहीं, तो सोचा ज़रा पाइपलाइन की तरफ आ जाएं। और अबराज भाई ने मास्क पहन लिया क्योंकि इनको कोरोना से बहुत डर लग रहा है। और अब ये देखें लाल 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 जूते, लाल जूते। और ये पीपीपी का पॉलिटिशियन है, अल्लाह माफ़ी दे। और राफे भाई यहाँ पे पोज मारते हुए। यार आप जान मत कहो ना, लोग गलत समझेंगे ना यार। सो आई गेस खाजा सही था। और ये देखें ये मोइज़ भाई यहाँ पे ये हरकतें कर रहे हैं। मोइज़ भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अनिश यहाँ पे अपना फ्लेक्स मारता, यहाँ पे हम अपनी फ़ोटोग्राफी कर रहे थे। दानिश खुदा की कसम बिल्कुल भी बीबी का पॉलिटिशियन लग रहा था। और यहाँ से मुझे बड़ा थप्पड़ धड़म धड़म। अब यहाँ से हम चलते हैं वापस, क्योंकि अब्बू की हमें कॉलें आ रही थी धड़ाधड़ कि बेटा आप लोग किधर हो। और हमने कहा अब्बू हम निकल चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई मेरे ख्याल से इस्लामाबाद इंसिडेंट हुआ था। यस, उस वजह से मेरे अब्बू टेंशन में आ गए थे कि भैया किधर हो जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। इस मौसम का मज़ा तो बहुत आया और बहुत खुशी के साथ हम ये सफ़र एंजॉय करते और इस मौसम को एंजॉय करते हम यहाँ पे निकल पड़े वापस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि मैं आप लोगों को प्यार दिखा रहा हूँ और मेरा प्यार असली है। पीछे का मंज़र वैसा का वैसा 90s की तरह, मोइस का मूड ख़राब, डिप्रेस्ड और पागलों की तरह। और पीछे मम्मी भाई सोते हुए, जो कि ये हर ट्रिप में सो रहे होते हैं। राफ़े की चीखें कोई नहीं सुन रहा था, क्योंकि राफ़े को कोई सुनता ही नहीं है। इस रश को देख के मुझे लगा और सारे दोस्तों को कि शायद हम पेशावर क्या माल रोड भी ना पहुंच पाए। जी हाँ, माल रोड, जहाँ पे हमें लगा कि हम जाके कढ़ाई और 15 रोटियाँ खाएंगे और बहुत मज़ा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा। So to be honest, मैं आप लोगों से इतना बताना चाह रहा हूँ कि आप नशे के लिए बिल्कुल मत आना, क्योंकि जब तक ऐसे लोग हैं और ऐसा जो रश है तो आपकी हालत बदली हो जाएगी। और ये भाई आता और ये दानिश अभी सो रहा था, भी उड़ गया है। ये हर वक्त माना तुम बाबा जी सियालकोट बने होते हो, किधर देखो पीछे हालात ऐसे बुरे हैं, इसकी तो हालत बदली है। भाई आप लस्सी पी के सो जाओ, आप हेलो, आप लस्सी पी के सो जाओ, ठीक है ओके। बंदरों को देख के मुझे अपना ताइफ का वक्त याद आ गया। जी हाँ, मैं ताइफ में पैदा हुआ था और इन बंदरों को देख के हमेशा मुझे ताइफ की वाइब्स याद आती है। इन बंदरों ने इस मौसम को और इन वाइब्स को एक अलग वे में ही बदल दिया, जिससे सफ़र का मज़ा बहुत ही ज़्यादा आ रहा था। और सफ़र में जो साइड पर बर्फ़ें पड़ी हैं, उससे ज़्यादा ही अलग वाइब्स आ रही थी। अब आप देखना, एक पागल आदमी मुझे ओवरटेक करते हुए गया और अब यहाँ पे हम आ गए गरम कढ़ाई खाने। ये कढ़ाई और इसका धुआं आप देख सकते हैं कि मुर्गी भी परेशान हो गई होगी कि मैं किन के पेटों में जाने वाली हूँ। जैसा कि 15 रोटियों का कहा था, बट 20 रोटियाँ हम खा चुके थे। अब यहाँ से हम वापस जा रहे थे, क्योंकि हमें फिर से एक और दफ़ा कॉल आ गई थी कि बेटा वेयर आर यू गाइस। और इसी टेंशन में, इस डर में मैं इस रोड से निकलता गया और गाड़ियों को ओवरटेक करते हम यहाँ से निकलते गए और आखिर में हम पहुँचे इस्लामाबाद और राफे को ड्रॉप किया। और बस अब इतना। अच्छा, सो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आई गेस कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा और एक नए आइडिया के साथ आया था। सो अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, वरना अगर ना आए तो इट्स ओके। मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बिकॉज मैंने कॉन्स्टेंटली आई गेस 8 आवर्स तक ड्राइविंग की थी। और अभी हम जो है इस क़याम मुकाम में रुके हुए हैं, यहाँ से हम कॉफ़ी पियेंगे और फिर सो जाएंगे और मेरा छोटा भाई गाड़ी चलाएगा। यहाँ पे हमारा सफ़र ख़त्म होता है और आखिर में ये स्पेशल मैंने रखा आप लोगों के लिए, ताकि आप ये डांस एंजॉय कर सकें। और आप देख सकते हैं मेरे पागलपन और मेरी चीखों को, किस तरह मैं चीख रहा था। यहाँ पे मज़ा तो बहुत आ रहा था, लेकिन मोमी जो है एज़ ऑलवेज़
ऐसे सो रहा था जैसे उसने कोई घोड़े बेचे हों, और वो सो ही रहा था पूरे रास्ते। यहाँ पे जानिश कराची वाला मालिश ही बन गया था थोड़ी देर के लिए, और मोइस का मूड फिर से ही ख़राब था, जैसा कि आप यहाँ पे फिर देख सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए मात के लॉग, एंजॉय करें इसका। नहीं करना जाने यार, नहीं बनती ना वो यार।